Assalamu alaikum students. This lecture is about e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce. ई-कॉमर्स क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, पेमेंट्स शेयर करते हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं. ठीक है. अ पर्सन कैन डील विद द कस्टमर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ई-कॉमर्स ऑनलाइन यानी आप जब डीलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि आपको अब दुनिया भर तक की आपको एक्सेस मिल जाती है. आप दुनिया में कोई कहीं भी हो, आप उसके साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस आप कुछ सेल परचेज कर सकते हैं. जब पेमेंट्स के ऑप्शन आते हैं वहां पर भी आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप ऑनलाइन पे कर दें या फिर कैश ऑन डिलीवरी हो जाए. तो सीओडी भी होती है और क्रेडिट कार्ड भी. डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ई कॉमर्स को एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. ठीक है. तो द ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स इज रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर, क्योंकि आप देखो ऑनलाइन जैसे दराज स्टोर है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सेल परचेज कर सकते हो, अपने स्टोर्स बना सकते हो या फिर किसी स्टोर से कुछ भी खरीद सकते हो. इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो. ठीक है. जैसे पेयोनीर है, डील है, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. तो इनका फायदा ये होता है कि आप किसी भी करेंसी में पेमेंट ला सकते हो, मास्टर कार्ड बना सकते हो जिसके ऊपर किसी भी दुनिया भर की मतलब मैक्सिमम करेंसीज में आप कुछ भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. या फिर शेयर कर सकते हैं किसी को. तो इसलिए इन वजूहात की बेस पे ई कॉमर्स का जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. अर्निंग भी अच्छी खासी हो सकती है इससे और ट्रेडिंग भी हो सकती है. रोल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन डेली लाइफ इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ई कॉमर्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. डिफरेंट वेज हम देखने लगे हैं जिनमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अवेल कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं. जैसे कि अगर मेरे पास बैंक अल हबीब है तो इन्होंने एक एप्लीकेशन, एक तो होता है कि आपको मोबाइल पे अलर्ट्स आती हैं कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट आई है, क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, एक्सेट्रा. ठीक है. इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना ई बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप चेक की बजाय या एटीएम की बजाय ऑनलाइन पेमेंट शेयर कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आप, जिनमें आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं कुछ भी. जैसे उबर सर्विस अगर आप यूज करते हैं तो पे कर दें वाया योर क्रेडिट कार्ड. तो कुछ भी इस तरह शॉप भी कर सकते हैं. Conducting auctions. Many websites provide the facility of auction. People participate in the auction to purchase a product. Like auction में क्या होता है कि आप जैसे बोली लगाने वाला काम हो जाता है, उसमें डिफरेंट लोग बिड्स देते हैं. बिड मींस के ऑफर करते हैं और जिसकी ऑफर सबसे हाई हो या सबसे अट्रैक्टिव हो तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसके थ्रू और आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए यूज कर लेते हैं, वो चीज परचेज कर लेते हैं. पॉपुलर वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी इज ईबे. ठीक है. कि ईबे इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जनाब. जब आप सेल परचेज करते हैं तो उस चीज को दुनिया को दिखाने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं. एक तो होता है आपने स्टोर एस्टेब्लिश कर लिया, दूसरा आप क्या करते हो, इसको दुनिया को दिखाने के लिए आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, वहां पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखवाते हैं. जब आप ई कॉमर्स करते हो बेसिकली ज्यादातर एक तो होता है कि आप अपना स्टोर बनाओ, ये होता है बड़े लेवल पे. जब छोटे लेवल पे आए, जब आप स्टोर्स को मैनेज करना जानते हैं या स्टोर्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, ड्रॉप शिपिंग. ठीक है. ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें क्या होता है कि आप किसी से बात कर लेते हो कि तुम्हारे स्टोर का सामान मैं बेचूंगा. तो एक तो होता है उसी की प्राइस को लेके आगे प्रोडक्ट, उसी की प्रोडक्ट और प्राइस को लेके आगे मार्केट करें, उसके लिए काम करें. ठीक है. तो इस चीज को कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग. इसके लिए आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स में लिंक्स लगाते हैं. दूसरा आपके पास आता है ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप किसी के पास देखते हैं कि इसके पास इस चीज का इतना स्टॉक है, आप उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वो बिकती जाए उससे खरीद के आप उसको बेचना शुरू कर देते हैं. ठीक है.
तो आप मार्केट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को और एडवर्टाइज कर सकते हैं, और बेचने खरीदने के लिए इस चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप एड्स लगाते हैं, गूगल एड्स लगाते हैं, फेसबुक एड्स लगाते हैं, या दूसरी यूट्यूब पर एड्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पर एड्स लगा सकते हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे जब बड़े स्टोर्स होते हैं, दे कैन नॉट मैनेज देयर स्टोर्स 24/7, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स ले लेते हैं, जिनको कहा जाता है कि आपने कस्टमर सर्विस मैनेज करनी है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करो, जैसे दराज पे या बड़े किसी भी स्टोर पे आप कुछ परचेज करने के लिए किसी स्टोर को ओपन करो, तो वो नीचे एक पिंक सी आ रही होती है, जिसके जो कह रही होती है कि अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, हमारी सपोर्ट अवेलेबल है। आप जैसे ही कुछ पूछते हो, वो उसी टाइम पे, रन टाइम में आपको रिस्पॉन्स देते हैं। दैट इज अ कस्टमर सर्विस। ठीक है। ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस, आप ट्रैवल सीट्स अपनी बुक कर सकते हैं किसी भी एयरप्लेन की या बसेस वगैरह की। ठीक है। और होटल्स के लिए आप रिजर्वेशंस कर सकते हैं। देन ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग मीन्स कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्या होता है, द स्टॉक brokers can do all trading activities electronically. They can submit and receive bids mean amount या फिर कोई भी चीज, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक्सचेंज करते हो using computers. They can also interconnect with display screens with where brokers match the buyer with sellers. तो क्या होता है, जैसे एक है कह लो एक गारमेंट्स की शॉप है किसी की। ठीक है। वो क्या करेगा, उसने किसी बंदे को, अपने असिस्टेंट को, जो कि चाइना में होता है, वर्चुअल असिस्टेंट को कहा कि तुमने मुझे फला दुकान से ये बेबी गारमेंट्स, बेबी गर्ल के कपड़े लेकर देने हैं, लाकर देने हैं। तो वो क्या करेगा कि ऑनलाइन आपको लाइव कॉल पर ले लेगा। ठीक है। और वो आपको दिखाता जाएगा, आप वहां से सिलेक्ट करते जाएंगे क्लोज, और वो आपको फिर सेंड कर देगा। तो दिस कैन हैपन। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड, कि आप क्या करते हो, ऑनलाइन फेस टू फेस देखते हुए डीलिंग कर सकती हैं। ठीक है। डायरेक्ट कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं, और अपने असिस्टेंट बेच के उनके थ्रू भी करवा सकते हैं काम। असिस्टेंट इज जस्ट अ हेल्पर टू यू। देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कितने टाइप्स की होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, जब आप सेलिंग परचेजिंग करें, ट्रेडिंग करें, तो आपको किस किस तरह की डीलिंग होती है। एक होती है बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें क्या होता है कि एक कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। ठीक है। इसको जरा रीड आउट करें तो बिजनेस टू कस्टमर, और B2C, इसको B2C भी कहते हैं, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। ठीक है। In this type of customers and consumers can visit the website and purchase goods online. It is done by an electronic storefront that contains product details, graphics, shopping carts. ठीक है। क्या होता है कि एक तो जैसे दराज है, दराज के ऊपर आप किसी भी स्टोर को ओपन करते हो, जब आप उसमें से उसकी आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, आप उसको सिलेक्ट करते हो, तो वो आपकी कार्ट में ऐड हो जाती है। तो क्या ऑप्शन आया कि आप कुछ प्रोडक्ट देखते हो, आपको कोई चीज नजर आई, जब आप कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल केसिंग सर्च करते हैं, तो डिफरेंट केसेस शो होते हैं। ठीक है। उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट किया, किस बेस पे, उसकी डिटेल्स देखी, जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगी, जिसका डिजाइन आपको अच्छा लगा, जिसकी इमेज अट्रैक्टिव लगी, उसको आपने अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। तो क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, सबसे पहले आपने देखी प्रोडक्ट डिटेल, फिर आपने ग्राफिक देखी, इमेज देखी, विजुअल अपीयरेंस किस तरह किया, फिर उसको आपने अपनी कार्ट में डाला। कार्ट क्या है, जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हो तो आपको एक कार्ट दी जाती है, जिसके अंदर आप जो कुछ परचेज करते हो, रेंट टाइम पे वो आप उसमें रखते जाते हो, और रेंट पे आप चेकआउट पे चले जाते हो, और चेकआउट करके वो चीजें ले जाते हो। ठीक है। शॉपिंग कार्ट, ई कार्ट है, जब आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको ई कार्ट प्रोवाइड की जाती है। शॉपिंग कार्ट इज जस्ट लाइक दैट, जिसके अंदर आप रन टाइम पे चीजें डालते हो, और उसमें से जो चीज आपको पसंद हो वो आप चेकआउट तक कर लेते हो। ठीक है। Amazon.com, Overstock.com एंड मैनी रिटेल शॉप्स सच एज बेस्ट बाय, वॉलमार्ट बहुत बड़ा स्टोर है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, टारगेट सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर, C2C को कहते हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वन कस्टमर सेल्स एन आइटम थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है। एक कस्टमर परचेज सेल कर रहा है कुछ आइटम ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू, लाइक उसको एक चीज पसंद आई, उसने बिड लगाई, उसको पसंद आ गई, जिसने जो बेच रहा है उसको वो बिड ऑफर अच्छी लगी, और अब कस्टमर आगे से उसको सेल करेगा। द अदर कस्टमर परचेजेस आइटम बाय ऑफरिंग द हाईएस्ट बिड। उस कस्टमर को भी फायदा हुआ और दुकानदार को भी फायदा हुआ। ठीक है। इसकी एग्जांपल एक ये भी ले सकते हैं, जैसे कह लो मेट्रस स्टोर है, एक मेट्रस फर्म है जो कि मेट्रस बनाती है, और एक मेट्रस स्टोर है जो कि सेल करता है। ठीक है। फर्म कह लो मास्टर है,
और स्टोर कोई भी है, स्टोर के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के मैट्रेसेस हैं, ठीक है। इस टाइम वो जो स्टोर है वो उस ब्रांड का कस्टमर है, ठीक है, और वो इस स्टोर के पास जो भी कस्टमर आएगा वो इस स्टोर का कस्टमर है, तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ब्रांड की चीज को खरीदने के लिए। इस एग्जांपल को आप किसी भी इंडस्ट्री में फिट कर सकते हैं। Many websites provide the facility of online auction where C2C e-commerce occurs. A popular website providing this facility is eBay. We read this earlier. Now business to business, B2B. B2B e-commerce takes place between two businesses. One business provides the services to other business. ठीक है, अब एक वेबसाइट है वो प्रोवाइड करती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। इट इज अ बिग लाइक कह लो कि एक बड़े लेवल की वेबसाइट है, तो उसको अपनी मेंटेनेंस के लिए अक्सर अपनी टीम को दूसरों की सर्विसेज के लिए लगाया हुआ है और अपनी बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक टीम आउटसोर्स की हुई है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आर एग्जांपल्स ऑफ B2B e-commerce. Some companies provide online purchasing, tracking services, transaction services like PayPal है, Payoneer है, Google Checkout है, ये examples हैं B2B की। Advantages of e-commerce. अब इस चीज का फायदा क्या है? जब आप कुछ सेल कर रहे हो, स्पेशली तब आपको अर्निंग अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। आप घर बैठ के अब आप $1000 अर्न कर सकते हैं। जियोग्राफिकल रीच इसकी बहुत है। एक अगर फिजिकल शॉप है, शालनी में कोई दुकान है, उस दुकान तक एक्सेस कौन ले सकेगा? सिर्फ लाहौर में रहने वाले, अंदरून में रहने वाले ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर एक दुकान ऑनलाइन है, उसको सिर्फ लाहौर में ही से ही लोग नहीं अप्रोच कर सकते, उसको पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान से भी नहीं, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से ही नहीं, पूरी दुनिया से कोई भी अप्रोच कर सकता है। और स्पीड इस तरह है कि एक कस्टमर को फिजिकल शॉप तक जाने के लिए पहले कोई व्हीकल यूज करनी पड़ती है, पहले कोई लाइक गाड़ी लेनी पड़ती है, वहां तक जाना पड़ता है, वहां तक जाकर उस दुकान मार्केट तक जाकर दुकान तक जाना पड़ता है, वहां से जाकर कोई चीज परचेज करनी पड़ती है। व्हेन यू आर बाइंग समथिंग ऑनलाइन, यू जस्ट नीड अ मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। आप डायरेक्टली रन टाइम पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, उसको यूज करते हो, कार्ट में डालते हो कोई भी प्रोडक्ट और परचेज कर लेते हो, तो स्पीड बहुत एनहांस है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। क्योंकि फिजिकल स्टोर्स में जैसे अभी लॉकडाउन है, तो कई लोगों को जब ऑनलाइन कुछ भी परचेज करना है, इससे प्रोडक्टिविटी एनहांस है स्टोर लेवल की, ठीक है। वो ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं। जब आप फिजिकल में जो चीज नहीं ले सकते, वो आपको ऑनलाइन में मिल जाती है। इट इनेबल्स टू सर्च एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड services online. It increases productivity of individuals and organizations. क्योंकि आप 24/7 कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है उसके अगेंस्ट, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली एनहांस होती है आपकी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर से, सर्विस से रिलेटेड कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी नई मार्केट की प्रोडक्ट जो है उसके बारे में अवेयरनेस ले सकते हैं। न्यू फीचर्स, किसी भी प्रोडक्ट के न्यू फीचर्स आप जान सकते हैं। E-commerce participants are constantly identifying new product features and services that they can offer online. For example, the organizations can deliver digital music online. So lower cost है, cost lower है, the cost of conducting business online is much lower as traditional physical resources are not needed. देखो, जब आपका एक फिजिकल स्टोर है, उसको मैनेज करने के लिए उसको एक तो ऑनलाइन स्टोर्स का ये फायदा है कि आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते, आपको बिल नहीं पे करना पड़ता, आपको ऑपरेशनल इक्विपमेंट कोई मैनेज नहीं करनी पड़ती, अगर कोई खराब हो जाए मेंटेनेंस नहीं देखनी पड़ती, स्टोर की क्लीनलीनेस के लिए या कैश मैनेज करने के लिए आपको कोई आउटसोर्स नहीं करना पड़ता लोग। जब आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपको टैक्स से निजात मिल रही है, आपको बिलिंग से निजात मिल रही है, यूटिलिटी बिलिंग से, ठीक है। आपको आउटसोर्सिंग, बहुत हद तक आउटसोर्सिंग से निजात मिल रही है, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली लोअर हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग क्या मतलब है इसका? कि बाहर से किसी को बुलाना अपने काम के लिए, हायर करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कंपनीज यूजिंग ई-कॉमर्स आर मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज दे कैन ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मोर कस्टमर्स वेल इन टाइम। जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव, यानी ज्यादा इनको प्रेफरेंस दी जाती है, ये मार्केट में ज्यादा इन है क्योंकि ये ज्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने अपना एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स लगाई जाती है अपनी प्रोडक्ट अपने पेज पर, ठीक है। जब किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, वो मैं मार्केट से ऑन टाइम परचेज करके दे देती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आई एम गेनिंग एन एडवांटेज ऑफ दिस सर्विस।
फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपको ये क्या क्या सर्विसेज, आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो वो फंक्शंस परफॉर्म बाय ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर एज फॉलोज: कैटलॉग एंड कंटेंट मैनेजमेंट। एक होती है कैटलॉग, जैसे आप किसी ब्रांड आउटलेट पे जाओ तो वो आपको एक कैटलॉग प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर उनके लेटेस्ट सीजनल डिजाइन्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें से डायरेक्टली कोई भी कोड देख के वो चीज़ परचेज कर लेते हैं, या क्यूआर स्कैन करते हो तो आप वो प्रोडक्ट चेकआउट तक ले जाते हैं। कैटलॉग होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिजाइन्स अवेलेबल होते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के जो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेज करना पड़ता है, जो जैसे प्रोडक्ट डिटेल है, कुछ भी आप चीज देख रहे हो उसको उसकी कुछ तो फीचर्स पढ़ के ही आप परचेज करोगे ना, तो कंटेंट मैनेज करना पड़ता है। फीचर्स किस किस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं उस चीज के लिए, आप डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, वेब कंटेंट लिख सकते हैं, कॉपीज लिख सकते हैं, वेब कॉपीज। शॉपिंग एंड चेकआउट, आप कुछ भी शॉप कर सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, चेकआउट तक जा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट डिटेल दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं या फिर डिटेल दे सकते हैं, जैसे सीओडी की डिटेल, कैश ऑन डिलीवरी की। बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है, इट डील्स विद द फाइनल स्टेप ऑफ सेल्स एंड सच एज प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। जैसे बैक ऑफिस डिटेल क्या है, किसी ने अपना क्रेडिट कार्ड डाला, उसको बाद में चेक करना ये लाइक बाउंस तो नहीं हो रही अमाउंट, बैंक्रप्सी स्टेट तो नहीं है, ठीक है, ये डिटेल्स देखना। अपडेटिंग इन्वेंटरीज, जैसे कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक हो गई है उसको दोबारा ऐड करना, ये बैक ऑफिस काम है। प्रिपेयरिंग टू सेंड आइटम्स टू कस्टमर्स, जैसे आप किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है उसको वो चीज पहुंचाना, उसके लिए डिटेल्स देखना, उसके लिए फिजिकल भी एक्टिविटीज रिक्वायर होती हैं। एडवर्टाइजिंग, एड्स लगाना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जैसे जब आप सर्च करो, ऑनलाइन सर्च करो, से क्या सर्च करें, आई हैव बेबी बॉटल वार्मर इन फ्रंट ऑफ मी, तो अगर आप ये सर्च करते हैं बेबी बॉटल वार्मर, तो ये एक कीवर्ड है जो कि बहुत से लोग सर्च करते होंगे, तो जब आप ये सर्च करेंगे तो ऑनलाइन एड शो होगी जी डिफरेंट, अगर किसी कंपनी ने लगाई हुई है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, वो कहेंगे कि आप हमसे जब भी गूगल के टॉप रिजल्ट पे कोई भी चीज शो हो रही हो तो आप उसको फर्स्ट, आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप इसको क्लिक करो, दैट इज द एड। उसकी साइड पे एड भी लिखा होगा जिससे पता चलेगा इसके लिए किसी कंपनी ने पे किया है कि मेरी चीज को जब कोई कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करे तो आपने मेरी जो वेबसाइट है या मेरा जो पेज है फेसबुक इंस्टा वेबसाइट का पेज, इसका आपने टॉप पे शो करना, उसके लिए आप पे करते हो और इन रिटर्न आपको बहुत सारे कस्टमर्स अप्रोच करते हैं। इसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट लोग, अगर आपकी मार्केट इस तरह की है जो कि ईमेल के थ्रू, कस्टमर्स इस तरह के हैं जो ईमेल के थ्रू परचेज करते हैं, तो आप उनके डिफरेंट कंपनी से ईमेल्स लेते हैं, ठीक है, और उनको मैसेज सेंड करते हैं। अगर कोई फोन नंबर के थ्रू है तो फोन नंबर, जैसे अगर कोई लैंड सेल परचेज करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन.com है, जैसे ज़मीन.com बड़ी वेबसाइट से, जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर अक्सर लोग सर्च करते हैं, फेसबुक पे लोग सर्च करते हैं डिफरेंट इतने मरले का प्लॉट इतने एरिया में, तो क्यों ये क्या करते हैं, ये इस कंपनी से डाटा ले लेते हैं, जो कंपनी जो कस्टमर ये चीज सर्च कर रहा है उसका, ठीक है, उसका फोन नंबर ले लेंगे, उसकी ईमेल आईडी ले लेंगे और उसको उन बेस से अप्रोच करेंगे, दैट इज द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। टेलनेट क्या है? Telnet is a program that is used to connect to a remote computer on internet. रिमोट कंप्यूटर क्या होता है, जैसे मेरे पास मेरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन एक कंप्यूटर मेरी कंपनी के पास है, मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, उनके पास जो कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर कोई और प्रोसेसर है, मैं उस कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, या एक रिमोट कंप्यूटर जो कि वर्चुअल कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए मैं डिफरेंट अपने कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगी, ठीक है, दैट इज टेलनेट। अ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक्ड टू अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट होता है यानी इस जगह से बहुत दूर, मैं लाहौर में हूँ, मेरी कंपनी अमेरिका में है, उनके कंप्यूटर को मैंने कंट्रोल करना है, तो मैं एक प्रोग्राम यूज करूंगी उस कंप्यूटर तक कनेक्ट होने के लिए, वो इंटरनेट के थ्रू होगा, और दैट इज द टेलनेट प्रोग्राम। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट मींस जो कि जिस तक आपकी एक्सेस नहीं है, होम किसी और जगह पे है, ठीक है, the user can log on to the computer and use it as if it is connected directly to his computer, ठीक है। FTP टेलनेट की एक एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं, बेसिक एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो
So the name just skipped out of my mind. I just got to remember. Yeah, it is टीम व्यूअर. अगर आपने टीम व्यूअर नाम सुना हो तो टीम व्यूअर क्या करता है, आप एक दूसरे पर्सन को, एक पर्सन है लाहौर में, एक पर्सन है कराची में, ठीक है, आप कराची वाले को अपने कंप्यूटर की यूजर आईडी पासवर्ड दोगे, टीम व्यूअर आईडी और पासवर्ड, वो अपनी टीम व्यूअर पे लगाएगा और वो आपके कंप्यूटर को देख सकेगा, मैनेज कर सकेगा, उसको आपकी सारी जो भी स्क्रीन खुली हुई है वो शो होंगी और वो उनको अपने कर्सर को मूव करते हुए कंट्रोल कर सकेगा. दैट इज टेलनेट. ठीक है, टीम व्यूअर, VIEWER, you can search it. FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर. फाइल को जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई भी क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना जरूरी होता है. जैसे अगर आपने टेस्ट देना है तो अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं हुआ, यू कैन नॉट गिव द टेस्ट. ठीक है, तो FTP इज अ प्रोटोकॉल जो कि मीट करना जरूरी है किसी भी फाइल को सेंड करने से पहले, टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर इंटरनेट. इंटरनेट पर किसी भी फाइल को सेंड करने से पहले एक प्रोटोकॉल अचीव करना जरूरी है, दैट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल किस टाइप की हो सकती है? ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक एंड डाटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड or downloaded using this protocol. A process of transferring a file from the remote computer to a local computer is called downloading. The process of transferring a file from a local computer to the remote computer is called uploading. ठीक है, the different software are available to use this protocol for transferring files on the internet. Qt FTP and WSFTP are the examples of FTP software. You can read it. Theory है और याद लाजमी करना, लर्न करना है, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप लिख सको. इसकी बेसिकली डेफिनेशन ही आ सकती है. स्टूडेंट्स, ये है आपकी आउटलाइन. तो इसमें से हमने देख लिया डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, होम पेजेस, हेल्पर एप्लीकेशंस लाइक जो कि सॉफ्टवेयर ऐसे जो कि आपको किसी भी चीज़ में एड दे रहे हैं. जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज अ हेल्पर एप्लीकेशन जो कि आपको किसी से भी कनेक्ट होने में मदद दे रहा है. जूम इज अ हेल्पर एप्लीकेशन. मल्टीमीडिया कंटेंट, स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी जैसे यूट्यूब है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन किसी के, ये भी हमने देखा हुआ है, न्यूज ग्रुप देखे हुए, FTP देख लिया. कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या है? C2C, कस्टमर टू कस्टमर. ठीक है, बिजनेस ई कॉमर्स क्या है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस. ऑनलाइन VS ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स. ऑनलाइन वो स्टोर जो कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, वो आपका इंस्टाग्राम स्टोर भी हो सकता है, वो आपका शॉपिफाई Amazon स्टोर भी हो सकता है. ठीक है, बिग टर्म्स है. Amazon स्टोर, यहाँ पे इंस्टाग्राम. जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोई चीज सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो ऑनलाइन स्टोर है आपका. ब्रिक एंड मोर्टार होता है फिजिकल स्टोर. ठीक है, सिक्योर वेब पेजेस, दिस वी हैवंट सीन इट, फॉलोड बाय अ क्लास एक्सरसाइज. ओके, ये हम देखते हैं. और इसके बाद है OSI है आपकी असाइनमेंट. यू पीपल हैव टू मेक इट. आपने अपने पेपर्स पर बनानी है. असाइनमेंट पेपर हो जाए या रजिस्टर का पेपर, उसकी पिक्चर लेनी है और वो हम गूगल फॉर्म के थ्रू ले लेंगे. We have actually seen secure web pages क्या होते हैं. हमने देखा था HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल क्या करता है? जैसे आपने देखा था FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो जब आप कुछ फाइल शेयर कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, उस सिलसिले में आपको बताएगा कि यू आर डूइंग इट राइट वे. ठीक है, और HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बताता है कि जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो ये ऑथेंटिक है. अक्सर होता है गूगल पर जब आप कुछ सर्च करते हो तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट इस तरह की होती है जिनको वो कहते हैं कि ये सेफ नहीं है, इनको लॉगिन ना करें. अगर आप चाहते हो कि इनको एक्सेस करो तो एडवांस में जाते हो और फिर उसको क्लिक करते हो और फिर वो आपको वेबसाइट शो होती है. वो क्यों सेफ नहीं होती? क्योंकि उसके साथ HTTP प्रोटोकॉल नहीं लगा होता. नॉर्मली हर वेबसाइट के साथ हर वेबसाइट HTTP सपोर्ट करती है, तो वो सिक्योर वेब पेजेस होती है. इसके लिए आपके पास ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था. इस लेक्चर में आप लोगों को कोई क्यूरी हो, यू पीपल कैन आस्क. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.